घड़ियाँ तो सबके घर में होती हैं, बट क्या आप जानते हैं ये छोटी सी चीज़ आप पर क्या इम्पैक्ट ला सकती है? तो आइए इसी वीडियो में जानते हैं कि वास्तुशास्त्र क्या कहता है कि घड़ी किस डायरेक्शन में होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए। आज हम बात करेंगे काल सिद्धि के बारे में। देखिए काल सिद्धि क्या होता है? काल सिद्धि इज़ कि आपका जो समय है वो कैसा चल रहा है, किस प्रकार आपका समय आपको कंट्रोल कर रहा है और कैसे आप अपने समय को प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं। आपका समय आपको किस दिशा में लेके जा रहा है, किन कर्मों से निकाल रहा है, इन सब को हम काल सिद्धि कहते हैं। आपके घर में जो घड़ियाँ लगी होती हैं, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वॉल क्लॉक्स, वो दर्शाती हैं आपकी काल सिद्धि के बारे में। जब मुझे कोई कहता है कि मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा या कितने ही लंबे समय से मुझे एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, या मुझे कोई बोलता है कि अभी सब कुछ अच्छा चल रहा था, हाल ही में रिसेंटली अचानक से मेरे साथ ये होने लग गया या वो होने लग गया, तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम क्या देखते हैं कि आपकी जो काल सिद्धि को दर्शाने वाला ऑब्जेक्ट आपके घर में होता है, दैट इज़ दी वॉल क्लॉक। वो किस दिशा में लगी हुई है जिससे आपको वो अपने रिजल्ट्स दे रही है। देखिए आप सब जानते हैं वास्तु में 16 दिशाएं होती हैं, 16 डिफरेंट जोन्स जो कि हमको डिफरेंट रिजल्ट्स देते हैं। तो उसी प्रकार आपकी काल सिद्धि, आपकी घड़ी, आपके वॉल क्लॉक आपके घर में जिस दिशा में चली जाती है उस दिशा के गुण धर्म को एक्टिवेट कर देती है, उस जोन को एक्टिवेट कर देती है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि सही दिशा में सही तरह की घड़ी लगी हो, ताकि आपकी जो काल सिद्धि है वो आपके कंट्रोल में रहे, ताकि आप दोनों, आपकी और आपकी काल सिद्धि एक पैरेलल लाइन में चलें, आपको उससे कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। देखिए एक इंसान समय को कैसे यूज़ करता है। इंसान समय को अपनी तिथि, वार, उम्र, त्योहार, इन सब को जांचने के लिए, नापने के लिए यूज़ कर रहा है। एक्चुअली अगर मैं कहूँ तो टाइम, जो समय है, दैट कॉन्क्लूड्स योर लाइफ लाइन। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस डायरेक्शन में किस प्रकार की घड़ी होनी चाहिए जिससे आपको अच्छे रिजल्ट जो है मिल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जल तत्व की दिशाओं की, लेडीज़ एंड जेंटलमैन। नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट। देखिए अगर आप किसी भी प्रकार के रिलेशनशिप इश्यूज़ से गुज़र रहे हैं, सबसे पहले बात करते हैं जल तत्व की दिशा की, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। देखिए अगर आपकी लाइफ में मैरिटल ब्लिस चाहिए, रिलेशनशिप्स, मैरिज से रिलेटेड रिलेशनशिप्स अगर आपको अच्छे चाहिए, अगर आप में चार्म की कमी है, तो आप नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में एक क्लॉक, वॉल क्लॉक लगा सकते हैं। कुछ चीज़ों का उसमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। नंबर 1, जितनी भी आप जल तत्व की दिशाओं में क्लॉक्स लगा रहे हैं वो सर्कुलर शेप की होनी चाहिए। सर्कुलर शेप के साथ साथ उनका कलर वाइट, ब्लू या ब्लैक कलर में होना चाहिए। कोई भी क्लॉक अगर वो रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर में है या ट्रायंगुलर में है, तो वैसी क्लॉक्स हमने जल तत्व की दिशाओं में नहीं लगानी है। अगर ऐसी क्लॉक्स आप लगा देंगे नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में, मैरिज रिलेटेड रिलेशनशिप जो है वो ख़राब होने लग जाएगा, मैरिटल ब्लिस की जो है वो कमी आने लग जाएगी, चार्म आपका कम हो जाएगा। नॉर्थ में बात करते हैं। अगर आपको लगता है कि कई लंबे टाइम से, एक अरसे से आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही हैं, आपकी जॉब ही नहीं लग पा रही है, देन लेडीज़ एंड जेंटलमैन हो सकता है कि आपके नॉर्थ में जो क्लॉक हो वो एंटी एलिमेंट्स के साथ मैच करती हो। या तो वो रेड कलर की हो सकती है, या स्क्वायर हो सकती है, या रेक्टेंगल हो सकती है, या ट्रायंगल हो सकती है। तो उसको रिमूव करें, प्रॉपर सर्कुलर क्लॉक जो है उसको लगाएं। अगली दिशा के बारे में बात करते हैं, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। अगर आपके घर में किसी की हेल्थ अच्छी नहीं चल रही, कोई ना कोई बार बार छोटी छोटी बीमारियां आके आपको बार बार तंग करती हैं, तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में आप एक सर्कुलर क्लॉक लगा दीजिए, ब्लू या वाइट कलर की। अगर ऑलरेडी इस दिशा में आपके घर पे क्लॉक लगी हुई है, देन मेक श्योर कि वो ख़राब ना हो, टूटी ना हो या बंद ना पड़ी हो।
नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं। देखिए लेडीज़ एंड जेंटलमैन, नॉर्थ ईस्ट में ईशान कोण में कभी भी जो है आपने वो घड़ी वॉल क्लॉक नहीं लगानी। देखिए बिकॉज इस दिशा में हमको स्थिरता की ज़रूरत है, और जो समय जो वॉच जो घड़ी होती है वो कभी भी स्थिरता को रिप्रेजेंट नहीं करती, वो चलती जाती है चलती जाती है चलती जाती है नॉन स्टॉप। तो इसीलिए हमको नॉर्थ ईस्ट में घड़ी कभी भी नहीं लगानी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, जल तत्व की दिशाओं में कभी भी हमको रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर या स्क्वायर शेप की क्लॉक्स नहीं चाहिए। ना ही वो रेड कलर की होनी चाहिए, ना ही वो येलो कलर की होनी चाहिए। इट शुड ऑलवेज बी इन अ सर्कुलर शेप, ब्लू, वाइट एंड ब्लैक कलर। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। वायु तत्व की बात करते हैं। देखिए ENE, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट एंड ईस्ट साउथ ईस्ट, ये सभी डायरेक्शंस वायु तत्व में आती हैं। देखिए आपने अगर किसी को बोलते हुए सुना होगा कि हमारे घर में खुशियाँ नहीं हैं, कितने ही अरसे से हमारे घर में कोई ठीक से हंसा नहीं है, कोई खुश नहीं हुआ। तो देखिए यहाँ पे क्या करने की ज़रूरत है हमको। देखिए एक जो वॉल क्लॉक है, जो एक घड़ी है, वो क्या दर्शाती है? वो आने वाले टाइम को, आने वाले फ्यूचर को दर्शाती है। तो हमको इस दिशा में क्या करना है, उनका अच्छा टाइम लेकर आना है। तो हम ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में एक वॉल क्लॉक लगवाएंगे जिसकी शेप जो रहेगी वो रेक्टेंगुलर रहेगी। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, नोट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में जो वायु तत्व की दिशा है, इसमें रेक्टेंगुलर क्लॉक्स लगेंगी, और जो कलर होना चाहिए वो आप ग्रीन रख सकते हैं, वुडन रख सकते हैं, ब्राउन कलर रख सकते हैं। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में अगर आप रेक्टेंगुलर क्लॉक लगा देते हैं तो वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है। आपके घर में खुशियों को, हैप्पीनेस को, प्रॉस्पैरिटी को इंक्रीज़ कर सकती है। आगे चलते हैं ईस्ट की तरफ। अगर ईस्ट में आप क्लॉक लगा देते हैं तो इससे क्या होगा, आपके अच्छे सोशल एसोसिएशंस बनेंगे, सर्कल बनेंगे। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमको इस घर में आए कितना ही टाइम हो गया बट हमारे कोई सोशल कनेक्शंस नहीं है, हमको हमारे पड़ोसी तक नहीं जानते, हम कभी उनसे बात ही नहीं करते, कभी कॉन्वर्सेशन ही नहीं हुई, कभी आना जाना ही नहीं लगा रहता। तो इस सिचुएशन में आपको ईस्ट में एक रेक्टेंगुलर क्लॉक लगानी चाहिए। ग्रीन कलर लगाएंगे तो सबसे अच्छा रहेगा, बट यू कैन ऑल्सो गो विद दी वुडन कलर एज वेल। अब बात करते हैं ईस्ट साउथ ईस्ट में। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ईस्ट साउथ ईस्ट में अगर आपने गलत घड़ी लगा दी, जैसा कि मैंने कहा यहाँ पे हमको रेक्टेंगुलर शेप चाहिए, अगर आपने यहाँ पे सर्कल लगा दिया या ब्लू कलर लगा दिया तो इससे आपके घर में एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसी चीज़ें जो हैं वो अपना घर कर सकती हैं, आपको इफ़ेक्ट कर सकती हैं। अग्नि कोण के बारे में बात करते हैं। अग्नि कोण में साउथ साउथ ईस्ट एंड साउथ, ये 3 डायरेक्शंस अच्छी मानी जाती हैं जिसमें हमको वॉल क्लॉक्स लगानी चाहिए। अगर आपको फील होता है कि आपका कैश एंड लिक्विडिटी वो जो है वो घटता जा रहा है, कम होता जा रहा है, या सेविंग्स जो है नहीं जुड़ रही, तो आपको इस प्रॉब्लम में साउथ ईस्ट को देखने की ज़रूरत है। साउथ ईस्ट में हो सकता है आपने गलत तरह की जो है वो वॉल क्लॉक लगाई हो। सर्कुलर क्लॉक यहाँ पे बिल्कुल नहीं लगानी है। ब्लू ब्लैक कलर की वॉल क्लॉक यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लगानी है। आप यहाँ पे स्क्वायर क्लॉक लगा सकते हैं, ट्रायंगुलर क्लॉक लगा सकते हैं, या रेक्टेंगुलर क्लॉक लगा सकते हैं। सर्कल सर्कल शेप की अगर क्लॉक लगाएंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। सो ओनली रेड कलर, ओनली ट्रायंगुलर शेप, रेक्टेंगुलर शेप एंड स्क्वायर शेप। अगर आपको कहीं पे फील होता है कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, वो पावर नहीं है, आप कहीं पे अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं बट आप ठीक से अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, कहीं परफॉर्म करना चाहते हैं तो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो आपको देखने की ज़रूरत है साउथ साउथ ईस्ट को। आप साउथ साउथ ईस्ट में एक स्क्वायर शेप की रेड कलर की क्लॉक जो है लगा सकते हैं, ताकि उससे आने वाले टाइम में आपकी जो पावर है, जो कॉन्फिडेंस है, जो सेल्फ बिलीफ है, वो अच्छे से इंक्रीज़ होता जाएगा। अगर यहाँ पे कोई क्लॉक लगी हुई है जिसका कलर जो है वो ब्लू है या वो सर्कुलर शेप में है, उसको रिमूव कर दीजिए। देखिए मैं मानता हूँ जो सर्कुलर शेप की क्लॉक होती है वो सबसे कॉमन होती है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली होती है, बट अगर मैं आपको वास्तुशास्त्र के हिसाब से बताऊँ तो इन डायरेक्शंस में सर्कुलर क्लॉक अच्छे रिजल्ट्स नहीं देती। साउथ की अगर बात करें, साउथ में अगर आपको लगता है आपके घर पे रिलैक्सेशन की कमी है, आप रिलैक्स नहीं कर पाते हैं, दिन भर काम करने के बाद आप रात को चैन से सो नहीं पाते हैं, एक
फीलिंग ऑफ कंटेम्प्टनेस नहीं है तो वहाँ पे जाके क्लॉक लगाइए। अगर वहाँ पे ऑलरेडी क्लॉक है तो मेक श्योर रेड कलर की हो, या आप ऑफ वाइट भी लगा सकते हैं यहाँ पे, बट स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल ओनली। देखिए पृथ्वी तत्व की अब मैं बात करूँगा। पृथ्वी तत्व में दो डायरेक्शंस आती हैं, साउथ साउथ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट। पृथ्वी तत्व इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सपेंडिचर्स एंड रिलेशनशिप्स। देखिए मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट में कभी भी वॉल क्लॉक जो है वो नहीं होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की, किसी भी शेप की वॉल क्लॉक साउथ साउथ वेस्ट में या साउथ वेस्ट में मत लगाइए। साउथ साउथ वेस्ट में अगर आप क्लॉक लगा देंगे, आपके अनवांटेड एक्सपेंडिचर्स, जो खर्चे हैं वो बढ़ते जाएंगे, टाइम की वेस्टेज बढ़ती जाएगी, आप टाइम को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, बिना किसी बात के टाइम वेस्ट हो जाएगा, जो आप दिन में करना चाहते हैं वो आप कर ही नहीं पाएंगे। जितनी मर्जी मेहनत कर लो, यू विल नॉट गेट द रिजल्ट्स। साउथ वेस्ट में अगर आप घड़ियाँ लगा देते हैं तो इससे रिलेशनशिप्स जो है वो घर पे वो ख़राब हो जाते हैं। अब कई लोग, मैंने देखा आजकल ट्रेंड चला हुआ है, लोग वॉल क्लॉक में अपनी पिक्चर लगवा के साउथ वेस्ट में लगा देते हैं कि चलो जी हमने वॉच भी, घड़ी भी लगा दी, क्लॉक भी लगा दी, वहाँ पे हमारी फ़ोटो भी आ गई, जो कि एक रेमेडी, लोग कहते हैं कि साउथ वेस्ट में रेमेडी के तौर पर अपनी फ़ोटो लगा दो तो रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हो जाते हैं, बट दैट इज़ दी वर्स्ट रेमेडी। अगर आप क्लॉक में ही अपनी फ़ोटो लगा के साउथ वेस्ट में लगा देंगे, दैट इज़ दी वर्स्ट थिंग। तो कृपया ऐसा मत कीजिए, लोगों की बातों में मत आइए, ये रेमेडी बिल्कुल भी अच्छी रेमेडी नहीं है। अवॉइड दी वॉल क्लॉक्स इन दी पृथ्वी तत्व, दैट इज़ साउथ वेस्ट एंड साउथ साउथ वेस्ट। अब बात करते हैं स्पेस एलिमेंट की। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, ये तीन डायरेक्शंस आती हैं जो स्पेस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। देखिए वैसे तो अगर मैं आपको बोलूँ, स्पेस एलिमेंट में अगर आप घड़ी या कोई क्लॉक लगाते हैं तो इट माइट ब्रिंग अ काइंड ऑफ डिप्रेशन, अ काइंड ऑफ लो फीलिंग इनटू योर माइंड, बट देन इट इज़ नॉट वेरी, आई मीन डिस्ट्रक्टिव, या इतना भी ख़राब नहीं है। वेस्ट डायरेक्शन में अगर आप प्रॉपर पूरे वेस्ट में अगर आप क्लॉक लगाते हैं, अगर वो रेक्टेंगल, अगर वो स्क्वायर या अगर रेक्टेंगुलर शेप में है, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स भी दे सकती हैं। मेक श्योर उसका जो कलर है वो वाइट या ग्रे कलर का हो, उसमें रेड नहीं होना चाहिए, उसमें ब्लू नहीं होना चाहिए। वेस्ट डायरेक्शन में अगर आपकी क्लॉक है, अगर आप लगाते भी हैं, तो इट विल ब्रिंग यू गेन्स एंड फुलफिलमेंट्स। जो प्राप्ति है आपकी, वो वेस्ट से आपको आने लग जाएगी। अगर आपके बच्चे सही से पढ़ नहीं पाते हैं, उनको ये नहीं पता कि उन्होंने फ्यूचर में क्या करना है, जिनका कोई विजन नहीं है, तो भी ये एक सोल्यूशन हो सकता है आपकी इन प्रॉब्लम्स के लिए। अगर आपको पता नहीं लग रहा है कि आपने किससे लोन लेना है, किस टाइम पे कितना लोन लेना है, आपकी जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो कहाँ से आनी चाहिए, कैसे आनी चाहिए, अगर उस चीज़ में क्लैरिटी नहीं है, कन्फ्यूजन है, देन यू नीड टू चेक द नॉर्थ वेस्ट एरिया। नॉर्थ वेस्ट में आप ऐसी एक वॉच लगा सकते हैं, क्लॉक लगा सकते हैं, जिसमें ग्रे कलर हो, वाइट कलर हो, स्क्वायर शेप की अगर हो तो सबसे बेस्ट रहेगा वो। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि किन डायरेक्शन में कैसी क्लॉक्स लगाने से आपको कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब टू माई चैनल। अंटिल देन, हरे कृष्णा।